हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीशन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन कराने वाला हूँ जो हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं उसी का नोट्स है, ठीक है फ्रेंड्स, जो स्पेशल भी याद रखा के लिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 है जो विजयनगर साम्राज्य। देखिए फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो सब वीडियो अपलोड कर देते हैं। देखिएगा, तुगलक साम्राज्य के विघटन के पश्चात केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गई और इस विघटन साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य, जबकि उत्तर भारत में मालवा, मेवाड़, जैनपुर, कश्मीर, बंगाल आदि क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य शब्द अर्थ होता है कि जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत भेज दिया, जहाँ इनकी मुलाकात श्रृंगेरी के प्रतिष्ठित गुरु विद्यारण से हुई, जिन्हें इनकी शुद्ध कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, नोट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। ट्रिक, संगम, संतूर, संगम वंश जो आपको से हो जाएगा सालू वंश और तौस हो जाएगा तुलुल वंश और आरवीडू वंश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संगम वंश 1336 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। संगम वंश का प्रमुख शासक के क्रम में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय और हो जाएगा देवराय। ठीक है, प्रथम आपको देवराय, द्वितीय हो जाएगा जो पौंड राय हो जाएगा। ठीक है, हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर वन था जो 1336 ईस्वी में शासक बना। नेक्स्ट देखते हैं। इसके दरबार में सायण नामक विद्वान रहते थे जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा। ठीक है, बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी। हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। इसके वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। इसके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्ष तक चला और अनंत सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। नहीं सकते। इसके शासन काल में बहमनी शासक मोहम्मद वन ने बुक्का वन को पराजित किया। नहीं सकते। देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी। इसने अपने सेना में तुर्क धनुधर को शामिल किया। इसने तुंगभद्र नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय वन को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी। इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय टू तीसरा शासक बन गया। पहला राजा यहाँ पे मृत्यु है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, वो अपनी सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। सिंहासन के बगल में क्या रखता था? कुरान रखता था। देवराय टू को हाथी मारने का शौक था, अतः इसे गजवेट का कहा गया।
इसी के दरबार में फारस के विदेश यात्री अब्दुल रज्जाक आया था, जिसका यात्रा विवरण मतला ए साहिन है, जो फारसी भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक से विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड, इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय जो 1465 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था जिसका हत्या सालू नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर साहुल वंश की स्थापना कर दिया। ठीक, इस घटना को विजय साम्राज्य के इतिहास में प्रथम वालापहार की घटना कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं। चालुक्य वंश 1450 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक चालुक्य नरसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया और सालू वंश के स्थान पर तुलु वंश की स्थापना कर दिया। ठीक, इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं। आगे देखते हैं। तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिसका पुर्तगाल गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध था। इसने 1505 ईस्वी में अल्मोडा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वीर नरसिंह को इतिहास में द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। किससे? बलापहार के नाम से, क्योंकि इसकी स्थापना भी शक्ति के बल पर की गई थी। 1509 ईस्वी में नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णदेवराय बना। KDR। ठीक है, कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी में यह तुलुल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने अंध पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। इसने यमन राजा से स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किया। नेक्स्ट देखते हैं। यह एक विद्वान शासक था, जिसने आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किया। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इसने संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक का रचना किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेवराय थे। देखते हैं। कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य से निकट नागलपुर शहर की स्थापना किया और वहीं विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किया। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते थे। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कवि अल्लाह साहनी पेन्ना थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हरिकथा तथा मनुकारिता नामक पुस्तक की रचना किया। इसने शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे, जिसका नाम पांडुरंग महामात्य है। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। ठीक है, इसके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था, जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा।
मात्र 10 वर्ष में ही कृष्णदेवराय ने अपनी सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर की प्रभुत्व स्थापित किया। देखते हैं देखिएगा 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। 1529 में कृष्णदेव की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्युत देवराय 1529 ईस्वी 1542 ईस्वी तक। इस वंश का अगला शासक अच्युत देवराय बना। इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए मंडलेश्वर नामक नए अधिकार की नियुक्ति की गई। इसके समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया। सदाशिवराव ने 1542 ईस्वी में 1570 ईस्वी तक इस वंश का अंतिम शासक सदाशिवराव था। इसका सेनापति रामराव था। राम राय ने शासक की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। आगे देखते हैं। वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिन्होंने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंड, विदर, अहमदनगर में कूट डालने की कोशिश किया, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य में से वराह को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध के तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। ठीक, आगे देखते हैं। सदाशिवराय ने अपनी अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिवराय की हत्या कर दी और एक नया वंश जो अरविंदु वंश की स्थापना की। ठीक है, अरविंदु वंश 1570 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं। इस वंश का संस्थापक तिरुमल थे। तिरुमल ने पेड़ू गोंडा को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पर अपनी राजधानी बनाया, परंतु 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, इससे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक था श्रीरंग III को पराजित करके शिवाजी ने इसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। कृष्णदेवराय ने नायक कर व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत के इक्ता व्यवस्था के समान था। आगे देखते हैं। इस समय सैनिक को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था। इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमरम नायक कहा जाता था। मंदिर के दान में दी गई भूमि को देवभूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा व्यवस्था। विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था जो 52 ग्रेन का होता था। इससे ही पैंगोड़ा कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा विजयनगर के स्थापत्य कला। इस समय मंदिर के निर्माण के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का विकास अधिक हुआ, जिसका सर्वश्रेष्ठ
नमूना विट्ठल स्वामी मंदिर है। ठीक है, विजयनगर काल में आए विदेशी यात्री। ठीक है, कौन कौन आए थे तो देखिएगा, यात्री देश शासक। ठीक है, निकोलो डे कांटी हो जाएगा इटली को देवराय 1 था। अब्दुल रज्जाक जो फारस हो जाएगा देवराय 2 हो जाएगा। पाथोमा आपको इटली हो जाएगा जो वीर नरसिंह था। ठीक है, अब हो जाएगा बारबोसा जो पुर्तगाली हो जाएगा कृष्णदेवराय। ठीक है, डोमिंगो पायस जो इटली हो जाएगा कृष्णदेवराय। और नूनिज हो जाएगा पुर्तगाली, आपको हो जाएगा अछतु तो देवराय। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, नोट देखिएगा, चीनी यात्री महुआन संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन के शासन काल में आया था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य जो 1337 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक। ठीक, मैप देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी, इस वंश का स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू जफर खान ने किया। इसका मूल नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक है, हसन गंगू ने अपनी राजधानी तुलवर्गा को बनाया तथा इसका नाम अहसानाबाद रखा। ठीक है, बहमनी राज्य की भाषा मराठी थी तथा इनकी मुद्रा हुण थी। ठीक है, मोहम्मद शाह आपको 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, हसन गंगू के बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी शासनकाल में बहमनी विजय के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। ठीक है, इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का वंश से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। ताजुद्दीन जो फिरोज शाह 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक, यह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया। विजयनगर शासक देवराय 1 से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी, इस वंश का अगला शासक शिहाबुद्दीन था। ठीक है, उदार नीति के आधार पर लोग इसे सत अहमद या अहमद शाह भली कहते थे। ठीक है, हिमायू शाह जो 1498 ईस्वी से 1461 ईस्वी, यह एक कुर्क शासक था, अतः इसे जालिम हिमायू तथा दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। ठीक, इस देखिएगा फ्रेंड्स, इसी ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, जो एक योग्य व्यक्ति थे। ये पत्रों का संग्रह करते थे। इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक आपको कल्ली मुल्ला था, जिसका मृत्यु 1527 ईस्वी में होने के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। कौन कौन तो बरार हो जाएगा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बिदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा राजवंश संस्थापक वर्ष क्षेत्र राजधानी। ठीक है, बरार आपको हो जाएगा, बरार हो जाएगा इमाद शाही वंश हो जाएगा। इसका संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह हो जाएगा, जो वर्ष हो जाएगा 1484 और क्षेत्र हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और राजधानी हो जाएगा एलिचपुर गावीलगढ़। ठीक है, बीजापुर देखिएगा आदिल शाही जो वंश हो जाएगा यूसुफ हो जाएगा, आदिल शाह हो जाएगा 1489 हो जाएगा कर्नाटक, और हो जाएगा आपको राजधानी नौरसपुर। ठीक है, आगे देखते हैं अहमदनगर जो निजाम शाही वंश हो जाएगा मलिक
अहमदनगर हो जाएगा 1490। महाराष्ट्र जो आपको राजधानी हो गया जुन्नर अहमदनगर, ठीक है फ्रेंड्स। गोलकुंडा देखिएगा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह जो 1512 से क्षेत्र हो जाएगा तेलंगाना, गोलकुंडा हो जाएगा, ठीक है। विदर्भ आपको हो जाएगा बरीद शाही वंश आमिर अली बरीद जो 1526 से कर्नाटक विदर्भ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आऊँगा भक्ति आंदोलन, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया करीब, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आज कर ही दूँगा पूरा टोटल, ठीक है, इतिहास का। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आऊँगा भक्ति आंदोलन, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।